हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अपनी ग्रुप डी की क्लासेस चल रही हैं। आज अपनी मैथ्स क्लास सेकंड है, जो किस पर बेस्ड रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड रहेगी। तो क्लास को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, एक तरफ तो ये बंदा खुश है क्योंकि इसको लाभ ही लाभ हुआ है, और एक तरफ ये बंदा देखो कैसे मुरझाया हुआ है क्योंकि इसको बेचारे को क्या हो गई है, हानि हो गई है। बात करते हैं सबसे पहले बेसिक टर्म्स की। बेसिक टर्म्स की बात अगर मैं करूं तो इसमें आता है सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। इसी में फिर प्रॉफिट परसेंट और फिर लॉस परसेंट। सीपी सबको पता है क्या होता है, अपना कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एसपी सबको पता है क्या होता है, अपना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब ये होता है लागत मूल्य जिस पे आप सामान को खरीद के लाए हो। ये होता है सेलिंग, जिस पे आपने सामान को बेचा है। प्रॉफिट कब होता है, जब आप 5 रुपए की चीज खरीद के लाओ और उसको कितने में बेच दो, 10 रुपए में। तो जब एसपी मेरा ज्यादा हो जाएगा सीपी से, मतलब बेचने वाला ज्यादा हो जाएगा खरीदने से, और इसी को दिखाया जाता है फिर एसपी माइनस सीपी। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ये मेरे पास क्या हो जाता है, प्रॉफिट। इसी को क्या बोला जाता है, लाभ। समझ गए। लॉस कब होता है, जब मैं खरीद के लाई 10 रुपए का और मैंने बेच दिया 5 रुपए में। मतलब जो मेरा एसपी है वो लेस देन हो गया सीपी से। मीन्स जब भी आपको लॉस काउंट करना है तो सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी कर लो। माइनस का टर्म आएगा और माइनस का मतलब लॉस होता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉस। अब बात किसकी करते हैं, प्रॉफिट परसेंट की। अब तक तो पैसे में बता रहे थे कि 5 रुपए का लाभ हो गया, 5 रुपए की हानि हो गई। अब वो पूछ रहा है कि परसेंट में बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई। प्रॉफिट में क्या निकाला था, जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा। और ये कैलकुलेट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। चाहे प्रॉफिट परसेंट है चाहे लॉस परसेंट, सारी चीजें कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होती हैं। तो ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100% के लिए ये हो जाएगा मेरे पास प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट की बात करूं तो होगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू में 100। सेम ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस की टर्म आ जाएगी तो लॉस हो जाएगा। आ गया बेसिक कंसेप्ट समझ में, जल्दी से बताओ। अगर बेसिक टर्म्स आपको समझ में है तो सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बेस। मतलब आपसे सीपी निकलवा के देखेगा या आपसे एसपी निकलवा के देखेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बेसिक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एक वस्तु एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी, 500 रुपए में खरीदी, 700 रुपए में बेच दिया, 700 रुपए में उसे बेच दिया। तो तो उस व्यक्ति का तो उस व्यक्ति का लाभ और लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना। देखो, मैंने खरीद के लेके आई कितने में, 500 में। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 500 रुपए। आपने बेचा कितने में, 700 में। सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, 700 रुपए। आ रही हैं चीजें समझ में। तो उस व्यक्ति को लाभ बताना है, तो लाभ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी, जिसका मतलब 700 माइनस 500, और ये कितना आ गया मेरे पास, 200। अगर वो मेरे से पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट तो 200 तो आ गया ये एसपी माइनस सीपी, और नीचे क्या आएगा, सीपी। सीपी कितना है, 500 इंटू में कितना, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से इसको कट किया, 20 आया, और 22 जा कितना हो गया, 40। 22 जा कितना हो गया, 40। तो मेरे पास 40% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर पैसे में बात करूं तो 200 रुपए का प्रॉफिट, और अगर परसेंट में बात करूं तो 40% का प्रॉफिट। आई ना चीज समझ में।
अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखो, एक आइटम है, इसको समझ लेना हिंदी में, एक आइटम है जिसको बेचा जाता है 7130 रुपए में। तो आप देख के इतना तो पड़ ही गए मैडम, बेचा गया तो सेलिंग प्राइस कितना है 7130, जिसे 15% लाभ होता है, जिससे क्या होता है 15% लाभ होता है। तो लागत मूल्य ज्ञात करनी है। आप पहले 15% को सोल्व करो, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। 15% को सोल्व करो तो 15/100, 15 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3/20 लिख सकती हूँ ना, 3/20। अब हमेशा याद रखना जो नीचे वाला होता है ना वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला होता है कि उस पे कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 3 रुपए ज्यादा में बेच दिया 23 रुपए, और उसको 23 की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन कर रखी है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो बिका 23 रुपए में। क्वेश्चन ने बोला 7130 रुपए में, तो 23 की वैल्यू कितनी आ गई 7130। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7030 अपॉन में 23। बात आ रही है समझ में। और इनटू में क्या निकालना आपको, तो कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस कितना मान रखा था 20, बताओ कर लोगे इस चीज को। 23 से कट कर दो इसको, 23 दिए 69, 2 बचा, 23 एकम 23, 310, तो 31 दूनी 2 एकम 2, 6200। तो कितना आ गया 6200। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 15% का लाभ, जब भी आपको परसेंट दिख जाए, हानि हो चाहे लाभ, पहले तो परसेंट को ओपन कर लो, ओपन करके कट कर लो, कितना आ गया 3/20। नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला जो भी हानि हुई है या लाभ हुई है। 20 रुपए की चीज थी, 3 के लाभ पे बेच दिया, कितने में बेच दिया 23 रुपए में। मैंने बेचा 23 में, क्वेश्चन ने कितना बोला 7130 में। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 310, और 20 की वैल्यू कितनी आ गई 6200। डन। ये क्वेश्चन देखो, है तो सेम ही, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन सोल्व कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि 22.5 में आप फंस जाते, वैसे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो 225 अपॉन में 1000, 100 तो परसेंट के नाम का, 10 इसके नाम, इसको कट कर लो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 नीम 45, 49 बटे में 200। तो ये भी और भी कटेगा क्या, अरे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ 9 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। 5 चौका 20, 5 5 25, अब काटो, 5 चौका 20 और 5 नीम 45, तो कट के रेशियो कितना आ गया 9/40। समझ रहे हो। विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ है। किस पर लाभ है, विक्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। सिर्फ लाभ बताया है, तो 40 रुपए में बेचा है, 9 का लाभ हुआ है। 40 में बेचने पर 9 का लाभ, तो खरीदा कितने में था 31 में। तो सिर्फ यही बताना था। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जान पूछ के डाल रही हूँ मैं, सेम भी आ सकते क्योंकि सारे PYQ है। समझ गए ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप दोबारा से एक बार रीट्राई कर लेना। देखो, when SP and CP given in ratio, जब आपको SP और CP रेशियो में गिवन हो, तब आपसे प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछ लिया जाए। एग्जाम्पल दूं, फिर क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल मेरे पास है, एक सेकेंड, एग्जाम्पल मेरे पास है, एक वस्तु का, एक वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य लिख लो जो आपको समझ में आए। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा तो कर लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस, या फिर इसी को लिखते हैं कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। रेशो में लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। क्या है? 3/5। पहले क्रय मूल्य लिखा है तो पहला क्रय मूल्य, बाद में विक्रय मूल्य लिखा है तो बाद वाला विक्रय मूल्य। 3/5। अब बस डायरेक्ट सोल्व करना है। सीपी कितना? 3। एसपी कितना? 5। तो मेरे पास कितने का लाभ हुआ? आप बोलोगे 2 का। 2 का लाभ किस पे काउंट करना है? सीपी पे। इनटू में कितना? 100। तो 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3। और 2/3 के लिए क्या हो जाएगा? 66 सही 2/3%, है ना? तो ये क्वेश्चन है। अब इस पर बेस्ड मैं आपको पीवाई क्यों दिखाऊं? ये देखो, बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन देखो और समझो ध्यान से। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? 5:4। तो प्रतिशत हानि बतानी है। 5 रुपए की चीज खरीदी, बेच कितने में दी? 4 रुपए में। कितने का लॉस हो गया? 1 का लॉस। 1 का लॉस किस पे? 5 पे। इनटू में कितना? 100। 5 से कट किया, कितना आ गया? 20%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड, रेशियो ऑफ द सीपी एंड एसपी। सीपी और एसपी का रेशियो है 20:21। तो सीपी कितना? 20। एसपी कितना? 21। वही एक का किस पे? 20 पे। इनटू में कितना? 100। कितने का लाभ हो गया? 5% का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं आपको टाइप करवा रही हूँ, जितनी आपके ग्रुप डी में आएंगी उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपके पास प्रैक्टिस सोर्स भी नहीं है तो अपना टेलीग्राम में भी चल जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगी। मैं पूरी की पूरी ई बुक की पीडीएफ भी डाल दूंगी। PYQs की डलवानी है या फिर प्रैक्टिस बुक डलवानी है, जो भी आप बोलोगे, तो आप प्रैक्टिस वहां से कर लेना। ठीक है? देखो, व्हेन सीपी ऑफ पी आर्टिकल एसपी ऑफ क्यू आर्टिकल इक्वल हो, मतलब 3 वस्तु का एग्जाम्पल देखो। 3 वस्तु का क्रय मूल्य, 3 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? तो लाभ या हानि परसेंट क्या हो, बताओगे क्या होगा? बताना एक बार। देखो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी मैं। एक सेकंड, वाली बात रखिए। देखो, 3 वस्तु का मतलब मल्टीप्लाई, 3 का मतलब 3, सीपी सीपी। 5 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब एसपी, इसके बराबर है। सिर्फ ये लिखना आना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन सारा रेशियो का है। तो सीपी अपॉन एसपी, ये सीपी यहीं रहेगा, एसपी इसके पास आ जाएगा। 5 यहीं रहेगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा। सीपी कितना? 5। एसपी कितना? 3। कितने का लॉस? 2 का। किस पर? 5 पर। इनटू में कितना? 100। 5 से कट किया 20। कितने का लॉस? 40% का। तो लॉस कितने का हो गया? 40% का। अब हो जाएंगे ना क्वेश्चन? तो एक एक टाइप अच्छे से बता रही हूँ भाई, सुनते हुए चलना। अब देखो, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, 36 वस्तुओं का 36 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 30 किताबों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? सीपी अपॉन एसपी, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36। 5 6 से कट कर लो, 6 पंजे 30 और 6 छिक 36। बन गई बात। अब आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस कितना? 5, सेलिंग प्राइस कितना? 6। तो एक का प्रॉफिट किस पर? 5 पर। इनटू में कितना? 100। तो 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%।
तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 20%। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है किसके, 10 आर्टिकल के, किसके सेम है भाई, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के। तो 15 बटे में 10 सीपी उल्टा लिख दिया, वहां फिर एसपी रहेगा, लिख लो, लेकिन यहाँ फिर एसपी को रखना पड़ेगा। सीपी अपॉन एसपी 10 अपॉन 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, सीपी कितना 2, एसपी कितना 3, लाभ कितने का 1 का, कितने पे 2 पे, इनटू में कितना 100। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा इसके लिए 50%। तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा 50% हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, और ये साफ कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। 4 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस पर 3 खिलौनों को बेचा जाता है, मतलब 3 का सेलिंग प्राइस। सीपी अपॉन एसपी 3 अपॉन 4, 1 बटे 3 गुना में 100। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। बताओ, एक सेकंड भाई, बताओ कर लोगे, हो जाएंगे ना। अब मूव करते हैं टाइप नंबर 4 पर। देखो भाई, जब एसपी सेम होता है, बात मैं एसपी की कर रही हूं, ध्यान से सुनना। जब सेलिंग प्राइस सेम होता है, जब क्या होता है सेलिंग प्राइस सेम होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस और ऑल्सो सेम, मतलब जितने का लाभ हुआ ना, लाभ परसेंट और इज इक्वल टू हानि परसेंट, ये भी दोनों सेम हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, तो अपना फॉर्मूला सेम लगेगा n का स्क्वायर अपॉन 100। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, हमारे को हमेशा हानि होगी, ऐसे में हमेशा हमारे को क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। एग्जाम्पल देखना इसका, देखो यदि एक व्यक्ति 2 समान विक्रय मूल्य की वस्तुओं को, मतलब विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब एसपी क्या हो गया, एसपी आप बोलोगे मैडम सेम हो गया, वेरी गुड। कितने परसेंट की हानि पर, जो लॉस है वो लॉस परसेंट कितना है 19। ओके, जो लाभ है प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट प्रॉफिट आप बोलोगे 19। तो जितने का मुझे लाभ हुआ, जितने का मुझे लाभ हुआ उतने, सॉरी जितने की मुझे हानि हुई उतने का ही मुझे क्या हो गया लाभ हो गया। तो लेन देन में आपको पता है कि हुई क्या होगी आपको हानि, क्या हुई है हानि। अब इस क्वेश्चन को एक सेकंड में करने की ट्रिक, n का स्क्वायर अपॉन 100, 19 का स्क्वायर 361 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 3.6% की हानि हुई है, क्या हुई है 3.6% की हानि हुई है। बताओ कर लोगे क्वेश्चन को, हो जाएगा ना भाई हैं। अब देखो ये तो था जब मेरे पास प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों सेम थे, जो लास्ट वाला था। बट अगर मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम रहे, बट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट डिफरेंट हो, मतलब मान के चलो एक पे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या लगेगा 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। 100x प्लस वाई प्लस में 2xy अपॉन 200x प्लस वाई, ठीक है समझ गए ना। अब इसको लगा के दिखाऊं, ये क्वेश्चन देखो, दो वस्तुएं कितने में बेची गई 3000 में, दोनों प्रत्येक 3000 में बेची गई।
तो आपको समझ में आया कि सेलिंग प्राइस तो मैडम मेरा क्या है, सेम है। मैंने बोला ठीक है। अब एक को 20% के लाभ पर, मतलब एक का प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, और एक को लॉस परसेंट कितना है 15। इसको माइनस से दिखा लो। उसको फार्मूला क्या था, 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई, यही फॉर्मूला था। ये हो गया x और ये हो गई y। तो कर दो पुट, कितना हो जाएगा, यहाँ कर दो ऊपर सोल्व। 100 जगह की कमी हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 5 आ जाएगा, क्योंकि x हो गया प्लस का 20, y हो गया माइनस का 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 20 गुणा में 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 600 है ना। और अपोन में आ जाएगा, अपोन में 200, 200 प्लस x कितना 20 माइनस का 15, 205 है ना। तो 600 माइनस का, क्या कर रही हूँ सॉरी, तो मेरे पास बाय में कितना आ गया भाई, बाय में आ गया 220 माइनस का 15, 205। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 500 माइनस का 600 माइनस का 100 अपॉन 205 इंटू में 100 कर लेना। बात आ गई समझ में। माइनस का मतलब क्या होता है, उसको क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख लेना कितने का लॉस होगा। समझ गए अब मेरी बात को आप, क्योंकि पॉइंट में आंसर मिलेगा और आपको ऐसे करना आना चाहिए। ये हो गई मल्टीप्लाई, अपोन में इसको 200 मान लो, उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा ही आएगा, तो 2 जीरो, मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 52 हो सकता है, 53 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो क्या आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करो, और x और y की वैल्यू गिवन होती है, ये आपका x होता है और ये आपका y होता है, फॉर्मूले में डालो, आंसर आपके सामने होगा। देखो अब ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन अलग है, क्यों अलग है मैं बताती हूँ आप। देखो इसमें क्या ना, खरीदे हैं भाई, क्या करे हैं, खरीदे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस है दोनों का, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 14,250। एक एक चीज को ध्यान से समझना, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बकरी है और एक भेड़ है, इस दोनों को खरीदा है 14,250 में। भेड़ को तो 10% के लाभ पर, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, जो भेड़ है उसको तो 10% के लाभ पर, मतलब 110 रुपए में, 100 पे कैलकुलेट करो, सारी चीजें 100 पे कैलकुलेट करो, 10% का लाभ मतलब 110 रुपए में बेचा है। और जो मेरे पास बकरी है, बकरी बकरी को 20% की हानि मतलब 80 रुपए में बेचा है। तो यहाँ से भेड़ अपॉन बकरी, इनका रेशियो नहीं निकालोगे, क्या आ जाएगा रेशियो, 8/11, 8/11। तो अब मुझे एक बात बताना, उसने पूछा है दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। उसने आपसे पूछा है कि सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, हमें तो दोनों दोनों का ही क्रय मूल्य बताना है, ये तो दोनों का जोड़ है ना, दोनों के क्रय मूल्य का जोड़ है। हमें एक एक करके बताना कि भेड़ कितने का था और बकरी कितने की थी। अब एक बात बताओ, मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया, भेड़ कितने का 8 रुपए का, बकरी कितने की 11 रुपए की। मेरे अकॉर्डिंग मैं दोनों को बेचूंगी तो कितने में बेचूंगी भाई, 19 में। क्वेश्चन कितने में बेचने की कह रहा है, 14,250 में। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14,250 अपॉन में 19। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो जल्दी से बताओ मुझे इसको सोल्व करके क्या आएगा, करो भाई सोल्व। तो जब इसको हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 7 और फिर जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया 750। अब उसने सस्ते वाले का पूछा, सस्ता कौन सा है, जो 8 रुपए में बिका है, तो 750 गुणा में 8, एक तो आंसर हो जाएगा ये, और एक 750 गुणा में 11, एक आंसर हो जाएगा ये। तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। चले नेक्स्ट भी। अब अगला जो भाई, मुझे इस टाइप को लिखना नहीं आया क्योंकि मेरे पास से वो हिंदी सॉफ्टवेयर नहीं था, तो मैंने याद से ही लिख दिया। सुन लो, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु A% लाभ या हानि पर बेची जाए, यदि उसे X रुपए अधिक में बेचा होता तो Y% लाभ या हानि होता। तो अधिक या कम में बेचा जाए, ये क्वेश्चन होते हैं अधिक और कम वाले।
कौन से क्वेश्चन होते हैं, अधिक वाले या कम वाले, जब इतने अधिक में बेचा जाए या इतना कम में बेचा जाए। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ, ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। कितने परसेंट लाभ पर? अच्छा ये सुनना, जब लाभ है एक पर लाभ हो और दूसरे पर हानि हो तो ये होता है प्लस, और जब लाभ लाभ हो या हानि हानि हो तो वो माइनस होते हैं। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। देखो यदि एक दुकानदार ने, एक सेकेंड भाई, देखो भाई हम ये क्वेश्चन देख रहे थे ना, मैं आपको बताती हूँ। एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, 15% के लाभ पर बेची। यदि वह उसको 18 रुपये अधिक में बेचता, मतलब अगर उस जो जिससे वो लेके आया उससे 18 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 18% का। ध्यान से सुनना एक एक बात को। 15% लाभ हो रहा था और जब 18% लाभ किया तो कितना लाभ बढ़ा? 3% लाभ बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि 18 रुपये बढ़े। समझ गए ना? ध्यान से सुनना, जब मैं 18 रुपये बढ़ा रही हूं तो कितना लाभ बढ़ रहा है? 3%। परसेंट में लाभ कितना बढ़ रहा है? 3। और पैसे में कितना बढ़ रहा है? 18। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा? 600। नहीं आया समझ में? बताओ मुझे जल्दी से। देखो एक व्यापारी एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट की हानि पर? 20% की हानि पर बेचता है। ओके, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए और बढ़ा दिया जाए, मतलब 100 रुपए और ज्यादा में बेचा जाए तो कितने का लाभ हो? 5% का। ध्यान से सुनना, क्यों जोड़ते वो बता रही हूँ। 5 का लाभ कैसे होगा भाई? कुल पहले तो वो 20% हानि है उसको कवर करेगा और फिर 5 का लाभ करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25% लाभ। और कितने रुपए में? 100 रुपए बढ़ाने में। एक की वैल्यू कितनी? 25 चौके 100 परसेंट में है ना, और एक की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो ये चीज मैंने इसीलिए लिखी थी, जब लाभ हो और लाभ हो, लाभ लाभ हो तो क्या होते हैं? माइनस। हानि हानि हो तो क्या होती है? माइनस। तो अगर हानि है और लाभ है तो क्या हो जाएगा? ऐड। अब आ गया समझ में? डायरेक्ट ऐड करना है। 20 और 5 25, 25 की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 1% की 4 और एक की वैल्यू 400। तो बताओ जल्दी से, क्या इस तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे? हो जाएंगे ना। एक और कंसेप्ट यहाँ पे मैंने टोटल आपको ये लगा लो 6 टाइप तो आराम से करवा दी, 6 टाइप्स करवा दी। अब आपका काम क्या है? अब मैं नेक्स्ट जो चैप्टर लेके आऊंगी वो डिस्काउंट का लेके आऊंगी, और जब डिस्काउंट लेके आऊंगी ना तो 2 टाइप और रहती है इंपॉर्टेंट, शायद वो 2 और करा दूंगी, फिर डिस्काउंट करा दूंगी। तो आपका काम है कि जो ये मैंने 6 टाइप कराई है भाई, आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ एकदम परफेक्ट कर लो। और मेरे पे यकीन मत करो, मैं हमेशा कहती हूँ जाओ जाके ग्रुप डी के PYQs देखो, सीईटी के PYQs देखो, सी के देखो, बी के देखो, और फिर चेक करो क्या यहाँ से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार है, उसने अपना सामान 30, इसको बाद में देखना ऐसे ही समझाऊंगी, पहले सुन लो। उसने अपना सामान 30% लाभ पर बेचने का दावा किया है। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। वो कह रहा है कि मैं खरीद के लाया 10 रुपए का और 3 लाभ पर बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ? 13 रुपए में। समझ गए? लेकिन वह 1 किलो की बजाय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। वो क्या बोल रहा है कि मैंने दिया कितना है? बताओ जल्दी से। उसने दिया है 800 मुझे, बेचा कितना है? और वो बोल कितना रहा है कि मैंने आपको कितना बेचा? 1000। इस चीज को समझना ध्यान से, वो अपनी तरफ से 800 को दे रहा है, किसी का तो कॉस्ट प्राइस लगेगा ना, लेकिन वो मुझे क्या बता रहा है? पैसे ले रहा है 1000 के, दे कितना रहा है? 800। समझ गए? अब मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, 8000 13000, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितने का लाभ है? 5 का। किस पे लाभ है? 8 पे। इनटू में कितना? 100। तो ये क्वेश्चन टॉप से टॉप लेवल है इसका। अगर इसका बेसिक में अगर करवाऊं ना तो बेसिक में सिर्फ इतना आता है,
कि एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने सामान को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो उसका वास्तविक लाभ और हानि परसेंट क्या होगा। समझ गए। तो इस तरीके से ये एक मेरी टाइप थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल के देख लेना, सारे हो जाएंगे। समझ गए। तो ये अपना आज का प्रॉफिट लॉस का था, जो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब बार बार नहीं बोलूंगी, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आप एक टीचर हो, टीचर का बार बार ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता। बट स्टिल अगर आपको वीडियो कंटेंट में अगर दम लग रहा है, मैं नहीं कहती कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, मत करो। आपका टाइम है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि मुश्किल से वैकेंसी आती है अपने हरियाणा में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि भाई मेरा भी एक अंदर से मोटिवेट हो कि मैं कुछ और भी ज्यादा अच्छा करके बच्चे को दूं। ये ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।